जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बंद कमरों की सियासत हो रही है, बंद कमरों में जोड़ तोड़ हो रहा है, आगे की चीजों को डिसाइड किया जा रहा है, उसमें जरदारी साहब किधर खड़े हैं, मियां नवाज शरीफ साहब किधर खड़े हैं, किसका क्या किरदार है, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। उसके अलावा अमेरिका के हवाले से रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक चीज शेयर की है, वो भी आपसे शेयर करूंगा, और कुछ मजीद चीजें मौजूदा सियासी हालात के हवाले से कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर कर दी है वो जरदारी साहब और मियां साहब वाले पे आता हूं कि किसके हाथ में कितनी गेम है इस वक्त। पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर जनाब जो सियासी जोड़ तोड़ है, उसमें एक चीज है कि कुछ जुड़ रहा है और कुछ टूट रहा है। टूट रहा क्या है? तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है। उनके आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि जनाब हम जमात को छोड़ के जा रहे हैं। कराची से आज पीटीआई के साबिक रुकन जो है असेंबली अकरम चीमा साहब, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, ये सामने अली मोहम्मद खान साहब आप देख सकते हैं कि 7 दफा गिरफ्तार हो चुके हैं, इस वक्त भी हवालात में हैं, पर अभी तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या वो दोबारा गिरफ्तार होंगे? अगर वो कर देते तो क्या वो 7 दफा गिरफ्तार होते? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसी वजह से कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बार बार हो रही है क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो लतीफ खोसा साहब है, उनके घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग का मुलजिम पकड़ा है जनाब निगरान हुकूमत ने, पुलिस ने, और वो मुलजिम है कोई लंबा, पता नहीं कौन सा लंबा, और वो कह रहे हैं कि जी जुबैर नियाजी साहब ने पैसे देके वहां पे फायरिंग की है। इसके ऊपर लतीफ खोसा साहब और एतजाज अहसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लतीफ खोसा साहब ने कहा कि लगता है इनको कोई फोबिया हो गया है, ये हर मुलजिम के साथ नियाजी जो है होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि घर पे मेरे फायरिंग हुई, तमाम चीजें उन्होंने बताई तफसीलात, लेकिन हमें पता भी नहीं। इन्होंने किसी मुलजिम को पकड़ लिया, ला के जनाब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी या जो भी वो शेयर भी कर दी तफसीलात वगैरह, तो हमें तो बताते ना। मैं हूं मुतासरा पार्टी, मेरे घर पे फायरिंग हुई, मुझे बताया ही नहीं गया, और फिर जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर दी और वो चीजें सामने लेके आगे। उन्होंने एतजाज अहसन साहब ने भी इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि जनाब ये तो आपने कर दिया, पर आप जो असली मुलजिम है उसको पकड़ें और उसकी तरफ तवज्जो दें। और एक तरह से उन्होंने ये कहा कि हम नहीं मानते ये जो चेन ऑफ इवेंट्स या जो चीज हुकूमत बता रही है, जो पुलिस का मौकिफ है, उससे हमें इत्तेफाक नहीं है, और ये जनाब ऐसे ही एक कार्रवाई डाली गई है और जो बंदे को लाके सामने खड़ा कर दिया गया। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को मलाइन करना है, उसकी क़यादत को मलाइन करना है, और जो जुबैर नियाजी का नाम बीच में डाल दिया गया। अच्छा, इस वक्त जो मुल्क की सियासी हालत है, उसमें जो मुल्क की मुआशी हालत है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही है कि मैशत किस जगह पे खड़ी है। मुसद्दक मलिक साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब सस्ते पेट्रोल का तरीकाकार बना लिया गया था, लेकिन IMF ने नोटिस ले लिया, बात नहीं बन पा रही थी, इसलिए सस्ते पेट्रोल का मंसूबा जो है वो खत्म कर दिया गया। तो जो भी एक सस्ते पेट्रोल का मंसूबा था, आपको याद होगा पिछला कुछ अर्सा पहले आया था कि जनाब छोटी गाड़ी का ये होगा तो बड़ी गाड़ी का वो होगा, इतना किसी को रिलीफ मिलेगा, कम आमदन वालों को ये रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो IMF के साथ बात नहीं बन पाई। तो बजट हो जाए, कोई महंगाई हो जाए, किसी चीज को सस्ता करना हो, महंगा करना हो, सब कुछ IMF की मर्जी से हो रहा है। तो ये आपकी इस वक्त मौशी खुद मुख्तारी है, इससे आप अंदाजा लगा लें। और पिछली हुकूमत को ये किस तरह क्रिटिसाइज करते थे, क्या क्या बातें करते थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, कौन कौन सी मौजूद शख्सियत क्या कहती थी, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको रिपीट करते हुए मुझे जाती तौर पे तकलीफ होती है और शर्मिंदगी महसूस होती है, और कोई महसूस करे या ना करे। अच्छा, अब जो इस वक्त सियासी हालात है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मीडिया में अक्सर हर जगहों पे ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब जरदारी साहब यहां चले गए, अगले वजीर आजम बिलावल होंगे, बिलावल की बड़ी सेटिंग है, ये है वो है। ये खबरें आपने भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है, इस तरह के तजिए भी आपने सुने होंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के तहत और जो जिस तरह चीजों को मैं देख रहा हूं, इस वक्त जो बंद कमरों की सियासत में प्लानिंग हो रही है कि किस तरह किया जाए, इत्तेहाद किस तरह बनाया जाए, आगे क्या होगा, उसमें अगर कोई चीजें कंट्रोल कर रहा है तो मैं समझता हूं कि 70% चीजें जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में है। जी हाँ जी, 70% चीजें जो है मियां साहब के कंट्रोल में, 30% जो है वो जरदारी साहब के कंट्रोल में हो सकती हैं। और इसी वजह से जो बिलावल ने फिर असेंबली में खड़े होकर कहा कि शहबाज शरीफ तो मेरा वजीर आजम है, वो तो दुनिया का बेहतरीन वजीर आजम है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये उन्होंने वैसे नहीं कहा। तो ये मैं बंद कमरों की सियासत को बता रहा हूं। अगर ओपन मैदान में सियासत आएगी तो आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इमरान खान और उनकी जमात इनको बड़ी बुरे तरीके से शिकस्त देगी। आज भी अगर उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया, ये ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है और इन जमातों को भी इस चीज का इदराक है, इसलिए ये इख्तलाफ पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हुकूमत के आगे
किसने वज़ीर आज़म बनना है उसके ऊपर ये इत्तेफाक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हुकूमत मिल के बनानी पड़ेगी। तो इलेक्शंस की सियासत से पहले जो अभी सियासत हो रही है, इसमें मेन किरदार मियां नवाज शरीफ साहब का है, और 70% चीजें जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की मर्जी से होंगी, उनकी मर्जी से वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी दीगर लोगों की भी इसमें से है जो उनके इत्तेहादी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो आप कह सकते हैं से इस वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, अब जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक ट्विटर के ऊपर एक चीज शेयर की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इस वक्त यूक्रेन में जंग चल रही है, अमेरिका जो है वो उसकी कोशिश है कि जनाब किसी तरीके से रशिया का जनाब बाइकआउट करवाया जाए, यूरोपीय यूनियन उनका बाइकआउट कर रही है, मुख्तलिफ किस्म की जो है दबाव उन पे डाला जा रहा है, जापान के साथ भी जो है इत्तेहाद हो रहा है, तो फलानी जगह पे ये हो रहा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें आपको रीजन में होती हुई नजर आ रही होंगी। बल्कि आज एक क्लिप भी वायरल हुआ था कि अमेरिकी सदर जो बाइडन है, अब वो काफी उनकी उम्र हो गई और मुख्तलिफ इस तरह की वो बात वगैरह कर देते हैं जो बाद में उसको काफी वायरल हो जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी पुतिन जो है इराक में जंग हार रहा है, वो सबके सामने है। ये कहते हुए गलती से शायद स्लिप ऑफ टंग हो उन्होंने कह दिया। लेकिन रशियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने चीज शेयर की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सामने आप देखें। वो लिखते हैं कि तारीख में से एक और सबक है मगरिब के लिए, वेस्ट के लिए ये है, जो वेस्ट इस वक्त अमेरिका के साथ मिलकर जो रशिया के साथ सब कुछ कर रहा है, ये उसके लिए एक सबक है। उन्होंने कहा कि जो यूएस लेड और स्पॉन्सर्ड जो भी जंगें होती हैं उनका एक पैटर्न है, और उसमें हमेशा एक जो है हजीमत वाली शिकस्त होती है, जल्दी से ये वहां से भागते हैं और अपने इत्तेहादियों को छोड़ देते हैं, और जो रिजल्ट क्या होता है कि टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको वो जाया करते हैं, इंसानी जिंदगियां जो है वो जाती हैं, इंसानी जिंदगियां जाया होती हैं। ये इसका टोटल लेन देन होता है, टोटल आपकी जो जिसे कह सकते हैं इसमें से जो आप हासिल करते हैं वो ये होता है अमरीकी जंगों में से। और फिर उन्होंने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं, साइगोन 1975 वियतनाम में जिस तरह अमेरिका निकला था वहां से जल्दी से, आपको पता है ये साइगोन जो सिटी है बाद में हो ची मिन इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था, और वहां पे ये हेडक्वार्टर था वियतनाम में अमेरिकी फौज का। फिर वहां पे वो हारे और जल्दी से निकले, और फिर वो तस्वीर है कि हेलीकॉप्टर से साइगोन से जिस तरह 1975 में अमेरिका रिट्रीट कर रहा था, फिर 2021 में काबुल की उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, और कुछ दीगर जंगों का भी उन्होंने जिक्र किया। बे ऑफ पिग, ये आपको पता है क्यूबा के अंदर एक कोशिश की गई थी कि वहां पे कू करवाई जाए, बे ऑफ पिग्स में लड़ाई हुई थी, अमेरिका से जो क्यूबन एक्सपर्ट्स वगैरह थे वो उसमें शामिल थे, कुछ स्पेशल सर्विसेज के लोग शामिल थे, और तो वो बे ऑफ पिग पे एम्फीबियस लैंडिंग वगैरह की गई थी, लेकिन बुरे तरीके से वहां पे ये नाकाम हुए थे। उसके साथ साथ उन्होंने काबुल का जिक्र किया, और फिर उन्होंने आगे लिखा है कीव कमिंग सून, मतलब कि यूक्रेन में भी इन्होंने ऐसा ही करना है, इन्होंने निकल जाना है और आप लोग पीछे मारे जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने मगरिब को कहा है कि ये जो अमेरिका आपसे करवा रहा है यूक्रेन के अंदर और ये सारा खित्ते के अंदर एक तरह से कशीदगी है, तो इस आप देख लें, हिस्ट्री से एक लेसन ले लें कि अमेरिका की क्या तारीख रही है, काबुल से वो किस तरह निकले, साइगोन से वो किस तरह निकले, उससे पहले बे ऑफ पिग्स से वो किस तरह निकले, और अपने इत्तेहादियों को वो हमेशा छोड़ जाते हैं। और ये भी हमने देखा कि अफगानिस्तान में भी वो अपने इत्तेहादियों को छोड़ के चले गए। तो ये हिस्ट्री लेसन तो है, क्या वो यूक्रेन से भी इसी तरह हेस्टी रिट्रीट कर देंगे? वैसे तो ऑन द ग्राउंड वो मौजूद नहीं है, लेकिन उसको स्पॉन्सर किया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, उस वॉर के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स है रशिया की, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये एक चीज शेयर की और कहा कि तारीख से सबक सीखें। वैसे हम सबको तारीख से सबक सीखना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तान के अंदर हों, दुनिया के अंदर हों, और ये जंगों से कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता। जंगों से सिर्फ इंसानी जिंदगियों का ज़िया होता है, इंसानों के लिए मिजरी आती है, लोग उसमें तकलीफ में आते हैं। तो जंगों से कोई चीज हासिल नहीं होती। और इसी तरह जो बंद कमरों की सियासत है उससे कभी जमहूरियत नहीं आती है। सियासत में जमहूरियत तभी आती है, मुल्कों में जमहूरियत तभी आती है जब जमहूर फैसला करता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।